सोच रही थी कल मैं सृष्टि को जाके ऐसे फंसाऊंगी, परसों मैं सृष्टि को जाके ऐसे फंसाऊंगी। ये होता था चिंकी के दिमाग में। फिर चिंकी पिटी भयंकर, फिर दिमाग में सब कुछ चलने लगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है भाई। अब चिंकी को इतना जेलसी फील हो गया मेरे से कि वो मेरे पीछे एकदम पड़ गई हाथ धो के। Hey guys, welcome back to my channel. This is me Shru. तो आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाला है जिसमें तुम लोगों को मैं बताऊंगी कि मुझे स्कूल नाम की चीज़ से इतनी नफरत क्यों है, क्योंकि मेरा स्कूल लाइफ बहुत ख़राब गया है जो मैं तुम लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नर्सरी और एलकेजी मेरा स्कूल में बहुत अच्छा गया है। एक ऐसा पॉपुलर बच्चा होता है ना क्लास में जिसके सब दोस्त हो, जिसको सब जानता हो, पूरा स्कूल जानता हो, पूरे टीचर्स जानते हो। तो नर्सरी और एलकेजी में आई वॉज दैट किड। इसके बाद यूकेजी में आती है एक लड़की जिसको हम लोग अपने वीडियो के लिए चिंकी बोलेंगे। तो चिंकी आती है, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या हुआ था, बट चिंकी आती है और उसको मेरे से पता नहीं क्यों नफरत हो जाती है। मतलब स्कूल उसको आए हुए 2-3 दिन होता है और हम लोग एकदम दुश्मन बन जाते हैं, मेरे साइड से नहीं उसके साइड से। मैंने उसको कभी वैसे कुछ किया नहीं, बट उसको पता नहीं क्यों मेरे से बहुत दिक्कत होने लगी आके। मे बी हो सकता है वो जेलस हो, क्योंकि मतलब कोई कोई होता है ना कि किसी को इतना ज़्यादा टेंशन मिल रहा है तो उनसे बर्दाश्त ना हो पाए, वैसी थी वो। तो ऐसा चिंकी को इतना जेलसी फील हो गया मेरे से कि वो मेरे पीछे एकदम पड़ गई हाथ धो के। तो वो क्या करती थी कि सब मेरे जितने पहले उसने मेरे फ्रेंड्स के साथ ये सब किया, वो मेरे फ्रेंड्स को जाके बताती थी कि पता है सृष्टि ने ना तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, और मेरे फ्रेंड्स इतने बैल बुद्धि होते थे, वो उसकी बातें मान लेते थे। या फिर ऐसे करते करते मेरे और मेरे दोस्तों से मेरी फ्रेंडशिप टूटी। फिर बाकी लोग जिनको मैं दोस्त नहीं कहूँगी पर जिनसे मेरा अच्छा बॉन्ड था उनसे भी मेरा बॉन्ड टूट गया सेम रीज़न से। अब उसके बाद वो चिंकी वहाँ पे नहीं रुकी, वो रोज़ ये हरकतें करने लगी। वो रोज़ स्कूल आती थी, हम लोग ऐसे घर पे सोचते थे ना स्कूल में आज ये पढ़ूंगी, कल वो पढ़ेंगी, वो सोच रही थी कल मैं सृष्टि को जाके ऐसे फंसाऊंगी, परसों मैं सृष्टि को जाके ऐसे फंसाऊंगी। ये होता था चिंकी के दिमाग में। तो चिंकी अब ऐसे करने लगी थी कि वो रोज़ स्कूल में आती थी, रोज़ सबको बताती थी कि सृष्टि ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, और सभी इतने बेवकूफ़ थे कि वो जाके कंप्लेन कर देते थे और टीचर मुझे कुत्ते की तरह कूट देते थे। ऐसे टीचर है ना, तो जो बचा कुछ एजुकेशन सिस्टम है वो भी खा जाएंगे वो। उसके बाद वो एक मैम थी, उनको वो मुझे रोज़ कूटती थी। वो रोज़ घर से सोच के आती थी कि आज जाके इसको मारना है, और उनकी बातों पे भरोसा करके, और मैं रोज़ पिटते जाती थी। और वो बच्ची जो मतलब कुछ महीने पहले तक सारे टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी, अब उसे सारे टीचर चिढ़ने लगे हैं क्योंकि वो सबके बारे में ऐसा ऐसा बोलती है जो उसने बोला भी नहीं था। बहुत खुश थी। चिंकी को लग रहा था अच्छा अब मैंने सबके बारे में जाके बताया तो अब सबको मेरे पे मतलब चिंकी पे ट्रस्ट हो गया, और चिंकी अब सबकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। और मुझे सब ने एकदम बॉयकॉट कर दिया। हाँ, मेरी एक दोस्त थी, उसने कभी बिलीव नहीं किया चिंकी की बात पे, ठीक है। तो मैं और वो लड़की हम दोनों ही पूरे टाइम साथ में रहते थे, और सेकेंड क्लास के बाद मेरा कभी उससे बात नहीं हुआ, एंड आई रियली मिस हर। और अभी मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, 10-12 साल हो चुके होंगे अब तक। तो उसका नाम श्रुति प्रिया था। अगर तुम लोग किसी कर्ली बाल वाले श्रुति प्रिया को जानते हो जो बहुत गोरी गोरी सी थी, तो उसको मेरी वीडियो भेज देना, मे बी वापस से हम लोग मिल जाए। तो वो हमेशा मेरी साइड लेती थी, उसका भी फिर सबसे दोस्ती टूट गया, हम दोनों पूरे टाइम साथ में रहते थे। उसके बाद क्या होता है, ग्रेड 1 में हाँ एक और लड़की थी, उसको जाके चिंकी बोलती है, क्योंकि चिंकी को अब लगने लगा था कि अगर वो रोज़ रोज़ जाके ऐसे मैम को बताएगी कि मैम इसने ऐसे बोला, तो मैम भी तो एक पल को सोचेगी ना कि रोज़ मैं इसको मार रही हूँ फिर भी ये क्यों सबके बारे में बोल रही है। तो फिर जो है चिंकी जाके उस लड़की को बोलती है कि मैं जाके ना ऐसे ऐसे सबको बताऊंगी और तुम बोलना कि तुमने भी वो सारी बातें सुनी हैं। और वो लड़की गई, उसने जाके मैम से चिंकी का ही कंप्लेन कर दिया कि मैम ये मुझे ऐसा ऐसा बोल रही थी। उसके बाद पूरा यूकेजी जो मेरा बर्बाद हुआ था 1 क्लास में, हम सबको जाके पता चला कि मैंने वो सब कांड नहीं करे थे, आई वॉज इनोसेंट। फिर चिंकी पिटी भयंकर, फिर मुझे लगा हाँ कर्मा इज द रियल बिच। फिर उसके बाद जो है सब ने चिंकी से एकदम बात करना छोड़ दिया। चिंकी का एक भी दोस्त नहीं था क्लास में जो वो डिज़र्व करती थी, क्योंकि उसने मेरे साथ वो किया था, अब उसके साथ वो हो रहा है, ठीक है। तो फिर चिंकी का स्कूल में कोई दोस्त नहीं बचता है, मेरा सब वापस से फ्रेंडशिप हो जाता है, मेरा सबसे वापस से सेकेंड क्लास आ जाता है, ठीक है। और वो जो मेरी दोस्त थी फर्स्ट क्लास में मैंने जिसके बारे में बताया, वो सेकेंड में बहुत कम स्कूल आती थी, तो मैं मतलब अकेले रहती थी, ठीक है, ऐसे समझो। तो फिर वो जो चिंकी थी, चिंकी भी अकेले रहती थी। तो एक दिन चिंकी आई मेरे पास, चिंकी ने बोला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया, मैं थोड़े दिन पहले बिच थी पर अब मैं एकदम बेचारी बन गई हूँ। तो हम लोग वापस से दोस्त बन जाते हैं, मुझे एक चांस दे दो, मुझसे गलती हो गई, गलती इंसान से होती है। और मैं इतनी गधी हूँ, इस पूरे कहानी में सबसे बड़ी गधी मैं हूँ। मुझे कोई कुत्ते की तरह भी ट्रीट करेगा और बाद में आगे ऐसे सॉरी मुझसे गलती हो गई ऐसे बोलेगा, मैं मान जाती हूँ, और ये मेरा अभी तक का है। फिर मैं और चिंकी दोस्त बन जाते हैं। अभी मुझे अब उस एज वाली सृष्टि का याद आता है तो मुझे लगता है कितनी स्टूपिड थी मैं और चिंकी दोस्त बन जाते हैं।
फिर सेकंड क्लास में फिर दोस्त बन जाते, मतलब नॉर्मल फ्रेंड, एकदम क्लोज वाले फ्रेंड नहीं। और वो चोर थी, वो मेरे पेंसिल्स चुरा लेती थी। उसकी मम्मी से मैंने बहुत बार बोला भी, उसकी मम्मी नहीं मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिया, आपकी बेटी मेरे साथ इतना कुछ कर चुकी है आंटी, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा। फिर हमारा ग्रेड 2 में एक डांस था, ठीक है, तो मैंने और चिंकी ने सोचा कि हम लोग साथ में एक डुओ डांस करते प्रेम रतन धन पायो पे, जिसकी प्रिपरेशन के लिए चिंकी रोज़ मेरे घर आ जाती थी बिना बुलाए। और ऐसे मैं बोलूँगी नहीं, बट वो आ जाती थी। और वो आती तो ठीक है, प्रिपरेशन करती ठीक है, वो मेरा पूरा रूम गंदा करके जाती थी। मतलब मेरा सारा सामान बिखेर रही है, इधर ये कर रही है, उधर वो कर रही है। और शाम में मम्मी आती थी, मम्मी मुझे डांटती थी, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 2 ऐसे ही चला, ख़त्म हुआ। 2 के लास्ट में चिंकी बोलती है कि मैं ना स्कूल छोड़ रही हूँ, मैं एक स्कूल जा रही हूँ, बहुत मस्त सा स्कूल है, तुम भी वहाँ चलो। और मुझे भी ऐसे ग्रेड 2 के बाद स्कूल छोड़ना था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बोला कि वो वो मुझे एकदम जो टॉप स्कूल है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ टॉप स्कूल में डालना चाहते थे। लेकिन मैं इतनी स्टूपिड कि नहीं, ये तो मेरी अब दोस्त बन गई है, अब मैं इसके साथ जाऊँगी, इसके साथ जीऊँगी, इसके साथ मरूँगी। मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं नानी घर में थी, पेरेंट्स मुझे पूरा फोर्स करे कि घर वापस आओ, घर वापस आओ। मैं बोल रही हूँ कि जब तक मेरा चिंकी वाले स्कूल में एडमिशन नहीं होगा मैं घर नहीं आऊँगी। फिर मेरे ज़िद के आगे मेरे पेरेंट्स ने हार मान ली और मुझे फेंक दिया चिंकी वाले स्कूल में। बट यू वोंट बिलीव, उस स्कूल जाने के बाद चिंकी ने वो सब वापस से शुरू कर दिया। एंड आई फेल्ट सो बिट्रेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वहाँ एकदम नई गई थी और चिंकी ने वहाँ जाने के बाद सबके साथ सबको जाके सेम चीज़ बोलनी शुरू कर दी कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, इसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है। और अब मैं तो यहाँ नहीं थी, यहाँ पे मुझ पर किसी ने बिलीव नहीं किया। और एक मैम होती थी, आई हेट हर, आई रियली हेट हर। उसके बाद वो मुझे कूटती थी, और वो थोड़ा बहुत नहीं, वो बहुत कूटती थी। तुम लोगों को पता है, एक बार ना हमें प्रोजेक्ट मिला था कि कुछ हार्डवेयर का मॉडल बना के लाना था, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं कीबोर्ड बनाऊंगी। मैंने 3-4 रात पूरी एकदम मेहनत की। मैंने एक ऐसे कीबोर्ड का मॉडल बनाया था, बहुत क्यूट सा, पिंक कलर का, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। तो मैं वो बना के लेके गई थी ग्रेड 3 के बाद ये। और तो सबका ऐसे जो प्रोजेक्ट्स था वो ऐसे नीचे रखा हुआ था, ठीक है, सबका। फिर वही मैम का पीरियड था, चिंकी ने बका, इसने ये बोला, उसने वो बोला, सबने कंप्लेन किया, मैं पिटी। मैम ने मुझे पूरे दिन 4 पीरियड के लिए मुझे बाहर फेंक दिया क्लास के। और मैं जब आई ना छुट्टी के टाइम क्लास में, मैंने देखा सब बच्चों ने मिलके मेरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया है। उस पॉइंट पे आई फेल्ट सो बैड। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मुझे कितना बुरा लगा था कि मेरी इतनी मेहनत और मेरे साथ ये सब हो रहा है। कि ऐसे ही करते रह गई, सबको जाके बोलती थी। और अब मेरा ये हो चुका था कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रही थी। मेरा ये हो गया था, मैं पेरेंट्स को क्या बोलूँगी कि मैंने इतना अब से लड़ झगड़ के मैं ऐसे स्कूल में आई हूँ चिंकी के लिए, और चिंकी ही मेरे साथ ऐसे कर रही है। मुझे लगता था कोई मुझे समझेगा ही नहीं। फिर मैं पिटते रहती थी पूरा 3rd क्लास में, पिटी, मैं बहुत पिटी। मैं इतना पिटी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं एकदम अकेली पड़ गई। मतलब मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी हूँ मैं बहुत घुल मिल जाती हूँ, ऐसी सी हूँ। और 3rd क्लास में पूरी अकेले। और एक लड़का होता था, मॉनिटर था वो हमारे क्लास का, उसको चिंकी ने इतनी ज़्यादा गंदी बातें बोली थी कि मैंने बोली, जो मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी तुम लोग के सामने नहीं बोल सकती। मतलब बहुत गलत वे में बहुत गंदी बातें उसको बोली। और वो मेरे से लड़ता था कि मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा के मानूंगा, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के मानूंगा। मैं सोचती थी क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग, भाई मैंने किया नहीं है कुछ भी, ठीक है। और वो जो मैम थी ना, वैसे टीचर्स किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई 3rd क्लास में। मुझे स्कूल नाम की चीज़ से नफरत हो गई। 4th क्लास आया, 4th क्लास के समर वेकेशन तक सेम चीज़ें चली। 4th के समर वेकेशन में मुझे याद है मैं बहुत रोती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मम्मी मेरी एकदम समझा रही, क्या हुआ क्या, स्कूल जाओ। मैं बोल रही हूँ कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बट ऑफकोर्स घर वाले तो मार के भेजेंगे। मैं स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद भी सेम, फिर 4th क्लास में भी सेम चीज़ें कर रही है वो मेरे साथ। बट 4th क्लास तक मेरी एक दोस्त बन गई थी, जो अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तक हम लोग बहुत क्लोज हैं। तो हाँ, बट उसको भी पूरा भरोसा नहीं था, बस हम लोग नॉर्मल दोस्त बने थे। फिर 4th क्लास के बाद थैंक गॉड उसने स्कूल छोड़ दिया। फिर सबको जाके यकीन हुआ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब जब वो गई, सब मेरे से घुलने मिलने लगे, सबको पता चला कि ये ऐसी लड़की नहीं है भाई। अभी तक बहुत लोगों को लगता होगा, स्पेशली उस लड़के को, क्योंकि उसने 4th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। तो अगर गलती से भी तुम्हारे पास ये वीडियो गया है तो प्लीज़, मैंने वो सब नहीं किया था। और जो मुझे धमकियाँ देते थे कि तुम मुझे स्कूल से निकलवा दोगे, वो सब बहुत यूजलेस था। खैर, तो फिर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, मेरा अच्छा गया। फिर 5th क्लास, 6th क्लास, 7th तक मैंने वहाँ पढ़ा था। 5th 7th तो बहुत बकवास गया है, मैंने वीडियो में नहीं बताऊँगी। 5th 6th बहुत अच्छा गया मेरा, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, वापस एकदम प्राइम में मैं अपने आ गई, तो वो सब बहुत अच्छा गया। 7th में कांड हो गया, भयंकर कांड हो गया।
मैं वीडियो में बता नहीं सकती। आई विश कि मैं बता पाती, बट मैं नहीं बता सकती। बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया कि अब मैं और यहाँ नहीं टिक पाऊँगी। फिर इसके बाद मैं आई इससे पहले वाले स्कूल में। मेरा बहुत स्कूल चेंज हुआ है। इससे पहले मैं इस स्कूल में आई, और जब मेरा 10th चल रहा था, एक दिन मैं ऐसे ही बहुत मस्त सा हेयर स्टाइल बना के गई थी स्कूल एकदम। मैं उस स्कूल में भी मैं वैसे बहुत पॉपुलर टाइप की थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो मैं ऐसे स्कूल में कूद रही थी, सामने से वही मैम जो मुझे बचपन में कूदती थी वो आ जाती हैं। अब 2 मिनट वो मुझे घूर रही है, मैं उनको घूर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या है, मतलब मुझे एकदम फ्लैशबैक आने लगा मेरे से, दिमाग में सब कुछ चलने लगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है भाई। फिर वो सब हुआ। फिर वो मतलब वो मुझे हमेशा घूरती थी, बट वो उन्होंने कभी मेरे से बात नहीं कर। मेरे दोस्त इतने चंट थे, मेरे दोस्त बार बार बोल रहे हैं पूछूं क्या मैम से, पूछूं क्या मैम से। फिर उसके बाद हमारा एक टूर्नामेंट था, कबड्डी टूर्नामेंट, और मैम को भेजा गया था हमारे साथ। और फिर मतलब अभी तक मुझे लग रहा था कि अब तो भूल चुकी होगी, उनको याद थोड़ी होगा। फिर उसके बाद ना मैं सब लोग ऐसे वॉशरूम के बाहर जा रहे थे और पूरा घूम रहे थे, और बहुत लेट से आ रहे थे, और हमारा मैच भी था। तो फिर जब मैंने बोला कि मैम मुझे जाना है, मैम ने बोला जल्दी आना सृष्टि, मेरा गुस्सा तुम जानती हो। अब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह शिट, ये मुझे जिस दिन से ये स्कूल आई है उस दिन से जानती है मैं कौन हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि अब मैं और बोलूँगी तो मैं रो दूँगी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, क्योंकि मैं बकवास करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। बाय, साइनिंग ऑफ, सृष्टि।